अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, मज़े की रेसिपीज़ इंजॉय कर रहे होंगे। खाना ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, हमें एनर्जी देता है, तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऑफ कोर्स। तो इसलिए हम चाहते यही हैं मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाएं ताकि आप लोगों के लिए हो जाए आसान हर रेसिपी को बनाना। तो आज की रेसिपीज़ भी ना हम शो के आपको जो बताएंगे, जिस तरह बताएंगी तो वो उनका आसान तरीका होता है, बहुत ही शानदार होगा। तो वो डिटेल में जानेंगे आपा से ही कि क्या रेसिपी है, कैसे बन रही है। आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा है, बेनिफिट्स मालूम होनी चाहिए। कुछ चीज़ों के कुछ मालूम भी होते हैं, कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कुछ को कर देते हैं इग्नोर। जो कि आजकल भुट्टा बहुत अच्छा आया हुआ, उसकी बड़ी अगर हम खेतों में भी देख रहे होते हैं तो बड़ी अच्छी फसल भी लगी हुई है। और भुट्टा बेसिकली हर तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कॉर्न्स जैसे वह हम खा रहे होते हैं। बाय द वे, भुट्टा हम लोगों की स्किन बहुत इम्प्रूव करता है। ज़्यादा से ज़्यादा भुट्टा खा सकते हैं, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, जिन्हें किडनी का प्रॉब्लम उनके लिए अच्छा है। इवन बहुत सारे फ़वाइद इसमें शुमार हैं कि आप इस्तेमाल कीजिए। जिन्हें हार्ट के इशूज़ हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। यानी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि लोग कहते हैं कि जी ये फ्रूट नहीं खा सकते, फलाना नहीं खा सकते, तो उन सब के लिए बेहतरीन है। भुट्टे के कोई नुकसानात नहीं है, बड़े आराम से सारे लोग खा सकते हैं, तो इसलिए बेहतरीन है, खाएं। और भुट्टे के लिए तो ख़ास ये भी कहा जाता है कि जो भुट्टे के बाल होते हैं वो भी अगर बॉयल करके उसका पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए, छान के प्रॉपरली, तो कहते हैं कि जो किडनी स्टोन के लिए भी बहुत अच्छा है। नहीं, इन शॉर्ट आपके लिए भुट्टा भरपूर फ़ायदेमंद है। तो भी आया हुआ है, बॉयल करें, वैसे करें। लोग वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जी वेट कम हो, तो बजाय इसके दूसरी चीज़ें मंचिंग करने के लिए चाहिए होती हैं हमें, तो ये उसमें मेज़ यानी कि भुट्टा भी काम आ सकता है। भुट्टा चलते हैं जी आपा की तरफ। आज की क्या बना रही है रेसिपी वो पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। हाँ, लग भी रही हैं खूब अच्छी सी, फ्रेश एकदम। थैंक यू सो मच। और बताएं क्या हाल चाल है, कैसे हैं? आपको भुट्टे पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। मतलब मैं इतनी ख़राब हूँ, मुझे भुट्टा बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। हाँ, मुझे कॉर्न्स पसंद नहीं है, लेकिन भुट्टा फ़ायदेमंद बहुत होता है। तो जब मैंने इतने सारे इसके फ़ायदे पढ़े तो मुझे लगा कि खाना चाहिए जब इतना फ़ायदेमंद है। और ख़ास तौर से ये जो बॉईल किया हुआ भुट्टा होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ। बहुत मज़े, इसको किसी भी फॉर्म में खाएं अच्छा लगता है। इवन मैंने सुना लाहौर का बड़ा अच्छा होता है, जो पंजाब का। एक्चुअली वो ऐसा होता है कि उसको थोड़ा सा बॉईल किया जाता है, फिर उसके बाद उसको रेत में दबा दिया जाता है, उसके छिलके उसका जो ऊपर का छिलका होता है ना उस समेत, और उसके बाद उसको आप निकाल के मैं यानी कि ऑब्वियसली मैं इस्लामाबाद से मैं बिलोंग करती हूँ, और लेकिन मैं जब भी इस्लामाबाद जाती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ के, वो स्कूल या कॉलेज के बाहर तो आपको मिल ही जाएंगे। हाँ। मैं हर दफ़ा ज़रूर जाके क्योंकि वैसा भुट्टा आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ। जो बहुत शौक़ से मैं भी जब जाती थी इस्लामाबाद तो बहुत पहले भी बहुत इंजॉय करती थी, और अब भी कभी जाती हूँ ना तो मैं ढूंढ लेती हूँ। अच्छा। हाँ, और वो मुझे मिल भी जाते हैं भुट्टे वाले, और वो स्कूल कॉलेज के बाहर आप जाएं वहाँ मिल जाएगा आपको। उसका मज़ा ही कुछ और होता है। आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपका दिल चाहेगा आप बार बार खाएं। बिल्कुल। अच्छा। लेकिन उसकी एक जिसे कहते हैं मॉडर्न फॉर्म जो है ना, आपने देखा कॉर्न की फॉर्म में आ गई है, मसाला कॉर्न और डिफरेंट इसकी वेरिएशन, जैसे आपको मैजिक कॉर्न वगैरह जो होते हैं काफ़ी सारे आ गए उसी तरह के, लेकिन उसको फ्लेवर्स में मिलते हैं, लेकिन उसका खाने का मज़ा कुछ और होता है। हाँ, वो मैंने ज़रूर ट्राई किए हैं, वो मुझे थोड़े पसंद भी आ जाते हैं। बाकी एक्चुअली भुट्टा पकड़ के जिस तरह से खाया जाता है, दांतों के लिए भी अच्छा होगा, जिनके दांत भी मजबूत हो सकते हैं। हाँ। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, और आप तमाम लोग भी भुट्टा जो है बहुत शौक़ से खाते होंगे डेफिनेटली। वैसे भी सीज़न की चीज़ें जैसे भुट्टा है, गन्ने हैं, ये खाना चाहिए हम लोगों को। हम लोग समझते हैं ओह भाई तो सस्ती सी चीज़ है, इसका क्या इतना वो, लेकिन यकीन करें ये चीज़ें आपके दांतों के लिए बेहतरीन है। तो बिल्कुल इन चीज़ों को ज़रूर बनाइए। अच्छा, भुट्टा तो आप बहुत सारी तरह से बना सकते हैं। आप राइस में भी डाल के बना सकते हैं, आप चिकन में डाल के उसके बहुत अच्छी सी चीज़ें बना सकते हैं। उसकी चिकन एंड कॉर्न टिक्की भी बन सकती, मतलब हमने भी आपको बहुत सारी रेसिपीज़ बताई हैं। चाट बनती है, जैसे कि आप बाहर जाके खाते हैं, घर में बना के खुद खाइए, बस देखें वैरायटी। तो बिल्कुल आज क्या बिल्कुल फ़ायदा उठाएं, और इतनी अच्छी सी सस्ती सी चीज़ है जिसमें अल्लाह ताला ने बेशुमार उसमें ग़िज़ाइयत में रखी है, तो हमें तो खाना चाहिए ना। बिल्कुल। जी जनाब, आज क्या बनने जा रहे हैं प्रोग्राम में? आज प्रोग्राम में ज़रा जल्दी हमें काम करना पड़ेगा। आज हम बनाएंगे देगी पालक गोश्त है, मसाला पुलाव है, और लहसुनी मसूर दाल कीमा। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी रेसिपीज़।
मजेदार सी ये जनाब, है ना? रेसिपीज। और आपा ने कहा थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें इसमें। हाँ, 3 रेसिपीज़ है ना, और तीनों ही टाइम टेकिंग है और ओके। तीनों के ही 2-2 स्टेप हैं, तो इसलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे पहले मसाला पुलाव के इंग्रेडिएंट जो हैं वो आपको बताते हैं। मैंने तो पैन तक गर्म होने के लिए रख दिया था। चलो जी, शो बिल्कुल स्टार्ट होने वाला था ना, तब आपने कहा हाँ। चूल्हा जला दो फिर जल्दी से गर्म हो। मतलब आप सोचिए कितना क्विक नहीं, करने वाली कोई है ये। हाँ, मतलब मुझे होता है कि जल्दी काम हो जाए, आप लोगों को समझ में अच्छे से। अच्छा, अब आप यहाँ पे फौजी बनास्पति या फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है जी। ये मैं डालूंगी इसमें तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बोनलेस चिकन है ½ kg, ठीक है। इसके अलावा बॉयल किए हुए मटर हैं, ये आप सीज़न में नहीं भी है तो कैन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, और वैसे भी हो सकता है कि आपने फ्रीज़ करके रखे हो। इसके अलावा जाएगी इसमें एक प्याज जो कि हम डाल देते हैं। ये चली गई प्याज इसके अंदर, इसको हम फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे ये मिक्स गरम मसाला, इसमें तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, तेज़पत्ता, ये चला गया। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही इसमें कलर आएगा, इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं अपना ज़रा और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में हम बना रहे हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि UHT ट्रीटेड है, डबल रिफाइन है, इंसानी सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति और कोलेस्ट्रॉल फ्री हैं दोनों, तो इसलिए खाने बनाए जायकेदार, मज़ेदार, सेहत से भरपूर। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें, दही ½ कप मेरे पास यहाँ पे दही है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अलावा मेरे पास वाइट पेपर पाउडर है, सौंफ है, ये तो हम डालेंगे ही, लेकिन इसको और बहुत मज़ेदार बनाने के लिए हम क्या चीज़ डालेंगे, ये मेरे पास यहाँ पर मिल्का का बहुत ही ज़बरदस्त सा मुगलई पुलाव मसाला मौजूद है, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना डालें इसमें। इसको मैं डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून इसके अंदर, तो और भी हो जाएगा ये बहुत मज़ेदार सा, ठीक है। तो ये मैं अभी आप इसको खोलेंगी जी। मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट, जिसका हम ये मसाला डालेंगे। मलका पहला ब्रांड पाकिस्तान का जिन्होंने ये रेसिपी मिक्स मसालों में पहली दफ़ा कोई ब्रांड है जो कि मैं सिज़र लेकर आती हूँ, जिन्होंने हिमालयन पिंक सॉल्ट ऐड किया है अपने रेसिपी मिक्स मसालों के अंदर। और इसके साथ साथ जी ये मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट, जिन्हें जायकों की मलका भी कहा जाता है, लज़्ज़त ने थामा सेहत का हाथ। मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट ना सिर्फ कि ये रेसिपी मिक्स मसाले, बल्कि लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन, सेवइयाँ, चावल, यानी हर तरह वैरायटी दी है आप लोगों के लिए, ताकि आप और आपने देखा कि कल हमने चावल इस्तेमाल किए थे, यहाँ पे सेला बासमती इस्तेमाल किया था मलका का, और कितनी शानदार सी हमारी बिरयानी जो है, जो कि बहुत मुश्किल लगती थी हमें, बहुत ही आसान हो गई। तो हमने हैदराबादी दम चिकन बिरयानी बनाई थी, वो यहाँ पर हमने शानदार सी बहुत, एक तो गज़ब की बहुत ही मज़े की आपा ने बनाई, सारे मसाले वसाले डाल के बहुत ही बेहतरीन। चावल बहुत अच्छा था, एक्स्ट्रा लॉन्ग जो सेला बासमती चावल है उनका। देखिए, चावल ही अच्छा होगा तो आपकी जो बिरयानी है या पुलाव है, जो भी चीज़ है, वो अच्छा बनेगा। तो राइस हमारे थे बहुत ही शानदार, मलका के राइस हमने इस्तेमाल किए थे, बहुत ही मज़ेदार से थे, तो और अच्छा टेस्ट बहुत अच्छा था उनका ना, मतलब खुशबूदार थे वो। चले जी, अब मैं इसमें ये देखिए जी, इसमें हल्का सा कलर आ गया है, ऑलमोस्ट आ गया है। मैं ये अदरक लहसुन, क्योंकि ब्रेक पे जाने वाले हैं, तो मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट ये डालूँगी इसके अंदर। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे मलका का मुगलई पुलाव मसाला, ये चला गया इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून, बहुत ही शानदार सा होने वाला है, भी आ रही है खुशबू। और ये गया इसमें वाइट पेपर पाउडर। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये सौंफ, तकरीबन 1 टीस्पून, ये चली गई। और है मेरे पास ये दही, ठीक है जी, दही डालेंगे और साथ ही ये चिकन शामिल करेंगे। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ, और आप जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए ½ kg बोनलेस चिकन थी, आप चाहें तो बोन्स वाले का भी बना सकते हैं। और अब मैं दही डाल दूँ, ठीक है, अभी आप ब्रेक ले सकती हैं। ठीक है जी। तो एक रेसिपी जो यहाँ चल रही है, जिसमें हमने मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट का मुगलाई पुलाव मसाला डाला है, जिसकी खुशबू डलते ही बहुत शानदार और ज़बरदस्त हो गई है। वेल, इसकी डिटेल मज़ीद आगे क्या होगी, तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर जी है तो और रेसिपीज़ बड़ी ही ख़ास मज़ेदार शेयर करेंगे डिटेल, लेकिन अभी के लिए है ब्रेक, फिर ज्वाइन करते हैं आपको। जी, वो
वेलकम बैक। और आपा बहुत जो है ना हंसाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा मजे का बोलती रहती हैं, तो हम आपा की सारे लोग कंपनी इंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ बना रहे हैं मसाला पुलाव। तो ब्रेक से पहले हम देख रहे थे चिकन जो है बिल्कुल बहुत अच्छी सी हो चुकी थी, तो मैंने ये मटर शामिल कर दिए इसमें, ठीक है ना। मटर डाल दी, इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद डालेंगे इसके अंदर अभी पानी। अभी पानी दीजिएगा भैया जी। अच्छा जी। पानी से पहले हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, ये मेरे पास यहाँ पे जायफल और जावित्री का पाउडर है, ये डाल दिए। वैसे तो हमने इसमें मलका का जो ज़बरदस्त सा ये मुगलई पुलाव मसाला डाला था ना, तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा पानी डाली है अब इसमें। आप हाँ, मैंने कहा इतनी देर पहले जो सज़ा दी है वो भी तो कर लें। हाँ डालें, बताइएगा। एक्चुअली जग हमारा बहुत है। बस 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 अभी रहने दीजिए, मैं Okay, राइस राइस डाल लूँ, डालेंगे। तो उसके बाद बताती हूँ, ठीक है जी। इसको मैं देखेंगे। पानी फेंक देती हूँ। अच्छा, राइस अगेन हमने मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट, इनका सेला बासमती राइस लिया आपा? नहीं नहीं, आज नहीं लिए। अच्छा हाँ ठीक है जी। तो आप वैसे बनाना चाहे बना सकते हैं, इससे बिल्कुल हर बना। रेसिपी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा हमने कहा और लॉन्ग भी बहुत चावल सारी है। चीज़ें ना वो भी आपको बताते हैं ना। बिल्कुल। ये तो हमने राइस तो आपने आपके सामने कल बना ही लिए थे। ठीक है जी, ये डाल दिया मैंने इसमें। अब इसमें एक उबाल आएगा तो मैं इसका नमक टेस्ट करूँगी कि नमक कैसा है इसमें। ठीक है जी, पानी और डालिएगा दरअसल इसमें, और इसमें और क्या डलेगा ये आपको बताएंगे। बस ठीक है। ओके, ये है मसाला पुलाव ऑलमोस्ट दम पे जाने दम पर। पे, हाँ दम पे जब जाएगा तो इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी ये आपको बता देते हैं। हरी मिर्चें हैं, अदरक है, इसके अलावा ये स्लाइस किए हुए टमाटर हैं और हरा धनिया है। ये डालेंगे, मिक्स करेंगे और दम पे रख देंगे, लेकिन अभी हम इसको पकने देते हैं। ठीक है, अभी मैं इसका थोड़ी देर बाद नमक भी टेस्ट करूँगी, नमक कम लगेगा तो नमक डाल देंगे, क्योंकि मैं नमक नहीं डाला था इसमें। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बना रहे हैं, देगी पालक गोश्त। इसके लिए मुझे चाहिए होगा बनास्पति। बनास्पति, वो भी सिर्फ और सिर्फ फॉजी सुप्रीम बनास्पति, जी। जो कि वीटीएफ बनास्पति है। दानेदार है, खुशबूदार है, मैं ज़रूर खोल के स्मेल भी करती हूँ। वैसे भी अच्छा है, जब आप इससे बनाए गए तमाम खाने खाएंगे तो आप इसकी लज्जत को भी इंजॉय करेंगे। यकीनन इससे बने खाने बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। चलें जी। अच्छा, इसमें मैं आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि देगी पालक गोश्त में थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने शामिल कर दी एक अदद प्याज। यहाँ पर मेरे पास मटन है जिसको कि मैंने पहले से बॉईल कर लिया। अब आप बॉईल तो नहीं करेंगे, ज़ाहिर है जब आप अपने घर में बनाएंगे तो आप बॉईल नहीं करेंगे, लेकिन मैंने इसको बॉईल कर लिया। उसकी वजह है कि मेरे पास टाइम नहीं होता इतना, तो इसलिए मैंने इसको बॉईल कर लिया। क्या हुआ, ये चूल्हा कुछ स्लो नहीं सही है। हाँ सही है, इसको थोड़ा सा कर देते हैं। सही है, जैसे ही हो जाएगा तो, लेकिन मैं डालूंगी इसमें टमाटर मेरे पास रखे हैं। इसके अलावा मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास आधा किलो मेरे पास था मटन, जिसको मैंने नमक डाल के बॉईल किया। 1.5 kg मेरे पास था पालक को भी हमने बॉईल कर लिया। उसको हमने नमक नहीं डाला था, सिर्फ हमने सिंपली बॉईल किया था। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा, ये देखिए जी, ये सॉफ्ट है बिल्कुल ना, और इसको हल्का सा हम पीस लेंगे। अब आप चाहें सिल पे पीस लीजिए, या फिर आप इस तरह से इसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, ये थोड़ा सा आप देखिएगा। चलें आप ज़रा यहाँ मेहनत कीजिए, मैं यहाँ आ जाती हूँ। ठीक है जी। अब चलें कॉलर से ही बात करते हैं। हाँ, फातिमा जी हमारे साथ ओकाड़ा से, हो गया फाइनली। करें थोड़ा सा कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अभी आपकी? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक है जी, मैं भी ठीक हूँ। मैंने आपकी शॉप पे फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। अरे वाह, वेलकम टू शो फातिमा। थोड़ा सा बस, अच्छा, नस्मीना आपका से बात कराएं। प्लीज जी, कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, मैं भी खैरियत से हूँ। आपसे बात कर रही हूँ तो बहुत खुशी हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया, हमें भी बेहद अच्छा लग रहा है। आप बताएं, बस 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 काफी शुक्र है आपने रोक जी दिया। बेटा, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, आपने सारी फरमाइशें पूरी कर दी हैं। अच्छा, चले, गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे प्रोग्राम देखती हैं, पसंद करती हैं। आपका बहुत हाँ शुक्रिया। जी। और ये रेसिपी जो आज हम बना रहे हैं, आप इसको भी ट्राई कीजिएगा, दोनों इंशाल्लाह रेसिपी। ट्राई करूँगी। इंशाल्लाह ताला ज़रूर ना। और कुछ कहना चाहेंगी? बस उन्होंने अल्लाह हाफिज़ कहा। थैंक यू सो मच फातिमा, अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाते रहे। अगर आप खुद कुकिंग करती हैं तो
अच्छा जी, यहाँ मैंने चूँकि गोश्त को बॉईल करके रखा, अब ये मैंने डाला है इसके अंदर टमाटर डाले। टमाटर डाल के मैं क्या करूँगी, इसको ये गोश्त डालूँगी। गोश्त डाल के हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है दही, ये डाल के हम अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। और यहाँ पर जो ये पालक है, एक सेकंड में, हमने पालक को क्या किया, पानी खुश किया इसका, सिर्फ पानी खुश्क किया। ओके, और फिर थोड़ा सा आपके पास हैंड बीटर है, ब्लेंडर है, जो भी है जो भी है। अब हम क्या करेंगे इस पालक को कि हम यहाँ पर पालक ले लेते हैं और इसको यहाँ डालते हैं। इसमें से इतनी को मज़े की खुशबू आ रही है ना मसाला पुलाव में से, सीरियसली बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा कमाल ये है मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट का मुगलियाई पुलाव मसाला जो आपने ऐड किया है। और इसमें डालेंगे ये दूध कितना है, ये तकरीबन 1 कप के करीब हम इसके अंदर दूध शामिल करें, ये डालेंगे और इसको थोड़ी सी देर के लिए हम पकने देंगे। पकाएंगे इतनी देर कि ये दूध ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसको गोश्त में शामिल करेंगे। कैसे करेंगे ये आप सब कुछ आपके सामने करेंगे। ये हो रहा है। और अब यहाँ पर मैं डालूंगी ये मटन, बहुत ज़बरदस्त बनता है, आप इसको ज़रूर बनाइए, पानी में डिस्कार्ड नहीं करूँगी, ठीक है। इसको हम मिक्स करते हैं, तेज़ आंच कर देते हैं और साथ ही इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दें। वाइट पेपर पाउडर ये चला गया इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और बाकी चीज़ें हम बाद में साथ साथ करते जाएंगे। दही है मेरे पास, ये डालेंगे। नमक में इसलिए नहीं डालें कि ऑलरेडी नमक इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे मसाले का बॉक्स दीजिएगा। चलें, ये गया इसमें हम थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें, ये आप ये मलका का, जी ये मलका लाल मिर्च पाउडर और ये हल्दी पाउडर, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। नमक नहीं, नमक की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको बॉईल किया हुआ है नमक डाल के। और पालक में नमक डालते वक्त आपको ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब ये दही मेरे पास मौजूद है, ये डाल के मैं इसको भून लूँगी और भून के थोड़ी सी देर दम पे रखेंगे। इतनी देर में आप देखिएगा कि बहुत अच्छा सा ये हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम ये आपको बताएंगे, लेकिन अभी चूँकि ब्रेक आ गया है तो मैंने सोचा ओह इतनी कोई बहुत अच्छा मसाला पुलाव हो रहा है, ज़बरदस्त सी आ रही है इसमें। हाँ। अब मैं इसको थोड़ी सी देर के बाद मैं दम पे रखने जा रही हूँ, तो आपके सामने ही डाल देते हैं। हरी मिर्चें, स्लाइस की हुई अदरक, बहुत मज़े का बनेगा, आप देखिएगा। इसके अलावा ये स्लाइस किए हुए टमाटर, 1 टमाटर था ये बड़े साइज़ का मेरे पास, ये चला गया। और जाएगा इसमें ये हरा धनिया, ठीक है। अब मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी और जब आप वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये दम पे होगा। उसके बाद इसकी क्या शक्ल सूरत निकली ये आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। लेकिन यहाँ पालक गोश्त, जो देगी पालक गोश्त बन रहा है, इसमें हम दही डालेंगे। दही डाल के इसको हम भून लेते हैं, ठीक है। बस अब ब्रेक ले लेते हैं। बस अपा, हाँ, अब ले ही लें ब्रेक। अब तो ले ही लें। देगी पालक गोश्त एक तरफ, दूसरी तरफ मसाला पुलाव, दोनों की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। फिर है जी लहसुनी, एक बहुत मज़े की रेसिपी। वेल, इसकी डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि तीसरी एक और देसी और फुल मज़े की रेसिपी है, शेयर करेंगे। पूछते हैं आपस से क्या है, किस तरह से बनाएंगे ख़ास रेसिपी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ 2 रेसिपीज़ बन रही हैं और अब आते हैं हम अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, और वो है लहसुनी मसूर दाल कीमा। अब इसमें मसूर की दाल, हमने साबुत मसूर की दाल लिए, जो मेरे पास यहाँ पे बॉयल है, तकरीबन मैंने 1.5 कप ली थी। इसको मैंने बॉयल कर लिया नमक डाल के थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा कीमे का इस्तेमाल करेंगे, 250 ग्राम यहाँ पे कीमा है। यहाँ पर लेंगे हम यहाँ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और इसको हम तकरीबन आधा कप के करीब हम इसमें ऑयल डालेंगे। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम कीमा डालेंगे, साथ ही अदरक लहसुन डालेंगे, तमाम चीज़ें डाल के अच्छा सा कीमा तैयार करेंगे इसका। इसके बाद ये मसूर की दाल इसके अंदर डाल देंगे, इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। एंड में हम इसका बहुत ही अच्छा सा शानदार सा एक तड़का तैयार करेंगे, बघार तैयार करेंगे, ठीक है जी। तो ये हो रहा है, जैसे ही प्याज हो जाएगी तो मैं इसमें कीमा डालूंगी, टमाटर डालूंगी, नमक मिर्च हल्दी, जैसे नॉर्मल हम कीमा बनाते उसी तरह से आ जाते हैं। अच्छा, हमारा जो आप पुलाव देख रहे होंगे गायब हो गया, वो गायब नहीं हुआ है, हमने आगे इसको दम पे रख दिया है, ठीक है जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पालक गोश्त, देगी पालक गोश्त जो है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं, ये देखें इसका बहुत ही शानदार सा, ये देखें पानी, ये ड्राई हो चुका है, पूरा ड्राई हो गया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी धनिया जाएगा इसमें, साबुत धनिया, कुटा हुआ धनिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये चला गया इसके अंदर 1 टेबल स्पून। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके हम पालक को इसमें शामिल कर देते हैं गोश्त में।
क्योंकि आप ये समझिएगा कि यहाँ पर ही अब आपका गोश्त जो है वो गल चुका है, वैसे तो गला हुआ है ये। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये पालक, इसको मिक्स करेंगे और इसमें एक दो चीज़ें और ऐड करेंगे, इसको दम पे छोड़ देंगे। अब आप देख रहे हैं दूध की वजह से पालक का कलर कितना अच्छा सा हो रहा है, सही है ना, वरना पालक कितना काला सा लगने लगता है, बहुत ही अच्छा सा हो रहा है, बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करेंगे ये मैं बताती हूँ, ताकि इसको हम दम पे छोड़ दें। ये गई इसमें हरी मिर्चें, ठीक है। इसके अलावा कसूरी मेथी ये मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून से भर कर, क्योंकि मेरे पास पिसी हुई है, वरना 1 टेबलस्पून डाल दीजिएगा। इसके अलावा हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, एकदम से अच्छी सी खुशबू आने लगी। कुछ डालेंगे हम इसमें हरा धनिया और डालेंगे थोड़ी सी क्रीम। क्रीम कितनी डालेंगे? तकरीबन 1 टेबलस्पून। थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा लेते, ये चलेगी। अभी आप एक काम कीजिए कि अब आप इसको मिक्स कर लीजिए। और ये प्याज भी हो रही है ना इधर? हाँ, प्याज हो रही है। कॉलर नहीं है, आप कहेंगी तो बिल्कुल, आप कॉलर से बात कीजिए, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और दम पे छोड़ दें। दम पे हम छोड़ेंगे इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। मिसेस बासित, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका जी? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं तो समीना से बात कर सकती हूँ? प्लीज़ जी कीजिए। बिल्कुल कीजिए। और यहाँ पर प्याज हमारी हो गई है और इसमें हम डाल देते हैं लहसुन। अस्सलाम वालेकुम समीना जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। पहले तो मुझे आपका थैंक यू करना था, मैंने करेले गोश्त बनाया, सबने बहुत तारीफ की मेरे आपके। चले, गुड हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बनाया और सबने पसंद किया। ऐसे कैसे हो सकता है लोग पसंद ना करें? जी, और बिल्कुल। आपने इतनी मेहनत। ये कि मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, थोड़ी सी फरमाइश है मेरी, अगर आप पूरी कर सकें जी जी तो। बोलिए। वो मुझे एक ईरानी डिश है चुल्लू कबाब के नाम से, जो हाँ, हाँ। ओरिजिनल, जी जो बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी हो ना, प्लीज़ वो सिखाइए। अब ये कैसे कंफर्म होगा कि ये ओरिजिनल रेसिपी है? कोई ईरान से कॉल करे हमें और वो बता दे कि भाई है ना? कि भाई नहीं, आप तो माशाल्लाह से घूमी हुई है, तो इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आपको जो ऑथेंटिक रेसिपी लगती है बिल्कुल वो देखिए, वाली मैं सिखाएं। वैसे चुल्लू कबाब जो है ना बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ। आई एम श्योर कि आपने कभी देखी होगी मेरी रेसिपी, नहीं देखी तो आप पेज पे जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया। अगर फिर भी अगर आप सिखा सकें लाइवली तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चलें, ठीक है, सही, Done बिल्कुल है, कोशिश इंशाल्लाह। करेंगे कि एक दफ़ा आपके सामने बना लें, ठीक है? बहुत शुक्रिया। मिसेस बासित, थैंक यू। अच्छा जी, कॉल से हम बात हाँ, कर रहे थे, हमने बिल्कुल, मैंने इसमें कीमा डाल दिया, जो 250 ग्राम था कीमा, नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का क्रश किया हुआ लहसुन, ठीक है, और ये टमाटर। टमाटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ये मसूर की दाल। इसके अलावा हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ये दूध, ठीक है। दूध मैं इसी में शामिल कर देती हूँ, क्योंकि अगर हो सकता है ब्रेक आ जाए तो मैं जल्दी से ही डाल दूँगी। ये गया इसमें 1 कप दूध, ठीक है। दूध डालने का मकसद ये होता है कि आपको पता है कि जो मसूर की दाल है ये थोड़ी सी तेज़ाबियत वाली होती है, तो जब आप खाएं तो आपको अच्छी लगना चाहिए, आपको तेज़ाबियत नहीं होना चाहिए, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है, एक बादीपन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, बेहतरीन हो जाती है। तो बिल्कुल आप इसको डालिएगा, ठीक है। और ये हो गई जनाब हमारी ज़बरदस्त सी कीमा हो गया, ठीक है। हाँ, ये कीमा जो था ना ये मशीन का कीमा था, हाथ का कीमा नहीं था, तो बेहतरीन सा ये कीमा हो गया। और अब मैं डालूँगी ये इसमें दाल, दूध समेत, ये दाल चली गई, इसको मैं मिक्स करूँगी, साथ ही इसके अंदर पानी शाम, बहुत मज़ेदार बनती है ये, राइस के साथ इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन लगेगी। फिर इसके बाद हम बनाएंगे इसका एक तड़का। तड़के के इंग्रेडिएंट क्या है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। पहले अब इसको मिक्स करूँ, अभी मुझे पानी दीजिएगा ज़रा सा। अब कीमे के साथ, अच्छा दाल बिल्कुल गली हुई है, लेकिन उसके बावजूद हम कीमे में डाल के इसको और डालिए। मैंने कहा आप बात कर रही है, इधर देख नहीं रही। चले, थोड़ा सा, बस बस, अच्छा ठीक है जी। अब ये पकती रहेगी, कम से कम अपने घर में आप इसको 15 से 20 मिनट आपने इसको कुक करना है, कुकी बल्कि 20 से 25 मिनट कुक कीजिएगा। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, और उसके बाद इसका तड़का तैयार करेंगे, जिसमें लहसुन, साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता है, ठीक है। इसको मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ। नमक हम अभी टेस्ट कर लेते हैं, नमक कम होगा तो हम इसमें नमक शामिल कर लेंगे, ठीक है जी। इसको मैं कवर करती हूँ। और पालक गोश्त का क्या सीन है? पालक गोश्त का सीन बहुत अच्छा सा है, ये देखें प्यारा सा सीन है इसका, ये देखें, ओहो बहुत अच्छा लग रहा ये है। देखें, ये आपने देखा ये कितना कोई अच्छा खुद शक्ल लग रहा है ये, ठीक है? एग्जैक्टली, मैं भी इसके पालक के कलर पे आ रही थी, अब आप जरा कलर चेक करें। कलर चेक करें इसका, क्योंकि देखिए इस पालक को आपने बहुत नहीं पकाना,
आप बॉईल करेंगे, इतनी देर बॉईल करें कि थोड़ा सा गल जाए, लेकिन आप इसको खुला यानी कवर नहीं कीजिएगा, फिर आप इसको बॉईल कीजिएगा, नमक नहीं डालिएगा। फिर जैसे ही आप स्ट्रेनर में डालते हैं यानी छलनी में डालते हैं तो नॉर्मल टैप वाटर इसके ऊपर डाल दीजिएगा, तो इसका कलर अच्छा मेंटेन रहेगा। फिर उसके बाद आपने इसमें डाला, और डालने के बाद भी हमने इसको दूध में पहले पकाया था। दूध में पकाने से क्या होता है कि जो पालक की एक तेज़ाबियत होती है, थोड़ा सा इसमें एक बिटरनेस होती है, वो इससे ख़त्म हो जाती है और टेस्ट इसका बहुत शानदार हो जाता है। जैसे हम पालक पनीर बनाते हैं तो हम उसमें थोड़ी सी क्रीम ज़्यादा डालते हैं ताकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा सा जाता है। इसी तरह से हम इसको बैलेंस किया है हमने दूध डाल के। थोड़ी सी हमने क्रीम भी डाली है, कुछ हम गार्निशिंग में डालेंगे। और गार्निशिंग में हमारे पास ये देखिए जी, बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ा सा हमारे पास ये क्रीम के मौजूद है, और डालेंगे हरा धनिया। बेहतरीन चावल हमारे दम पे हैं, और ये मैं एक दफ़ा फिर इसको चला लेती हूँ इसको, लेकिन आप घर में थोड़ा सा पकाएंगे, ठीक है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इसका तड़का अच्छा सा तैयार करूँ। लेकिन आप इसमें दूध डाल के देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। चलो जी, फिर ब्रेक ले लें। डन। तो अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं कर रहे, सारी चीज़ें आपने दम पे रखी हैं। उस तरफ चूल्हे पर चावल भी मौजूद है, जो कि मसाला पुलाव है, वो भी अच्छे से हो रहा है, वो भी दम पर है। बस अब सिर्फ और सिर्फ भगार रह गया है एक रेसिपी का, फिर बस रेसिपीज़ डिश आउट होंगी, आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल भगार को जानने के लिए हमें जाना है ब्रेक पर, और फिर ताकि जल्दी से वापस आएँ तो हम भगार की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ब्रेक लेते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और जी यहाँ पर अब आप देख सकेंगे मसाला राइस अब कितने अच्छे से रेडी किए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त से मलका की थी, ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी प्याज थी, तो मैंने सोचा इससे फ़ायदा उठाया जाए और मज़ेदार बनाया जाए इसको। बहुत ही शानदार सा हमारा अभी ये पुलाव तैयार हो चुका है। अच्छा, ये फ्राइड प्याज भी इतनी कुरकुरी और मज़ेदार है। प्रिपेयर्ड ऑन ऑटोमेटिक प्लांट यूजिंग हाईएस्ट क्वालिटी। ये तमाम उससे तैयार किया जाता है अच्छी ऑयल के अंदर, ताकि जी आप तक पहुँचे बेहतरीन सी क्रिस्पी और अच्छे फ्लेवर वाली। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी प्याज है ये, और कलर बहुत अच्छा सा है। वरना अमूमन फ्राई प्याज अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो उसका कलर क्या होता है, प्रॉपर नहीं होता, अच्छा नहीं होता, डार्क होता है, ये लाइट होता है बहुत। हटा दो। हाँ, चलें जी, हमारा ये देगी पालक गोश्त जो है ये भी तैयार हो चुका है। इसको मैंने यहाँ रख लेती हूँ, ठीक है जी। और बघार यहाँ पर तैयार करेंगे। बघार के क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं ये आपको बताते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले लेना होगा जनाब यहाँ पर फाजी सुप्रीम बनास्पति। बनास्पति का बघार जो होता है ना, वो ज़बरदस्त होता है। ये देखिए जी, मैंने डाला इसमें तकरीबन आधा कप के करीब। सही, इसको मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पर इसमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए ये आपको बताते हैं। पहले मैं एक साथ ये भी कर लेती हूँ कि मैं ये जो दाल है ये आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, लहसुनी दाल कीमा, बड़ा वाला चम्मच नहीं है, डीप वाला, डीप वाला। ओके, मंगवाते हैं अभी। चलो इसको मैं निकालने की, ये देखें, ये इतनी कोई ज़बरदस्त सी ये दाल जो है ये तैयार हो चुकी है। इसको मैं निकालती हूँ, ठीक है, मैं डिश में निकाल लेती हूँ। इमरान जल्दी से भिजवाएं ताकि हम इसे निकालें। मसाला पुलाव तैयार है, बहुत मज़े का लग रहा है, नाम शो टेस्ट में भी अच्छा होगा। और अब आ गई है बारी यहाँ लहसुनी कीमा दाल। हाँ, कीमा दाल, इसमें इतना अच्छा लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कीमा हैगा, लेकिन टेस्ट जब होगा ना आप देखिएगा कितना को बेहतरीन होगा। मैं इसको निकालती हूँ। और यहाँ बनास्पति, फाजी बनास्पति गरम हो गया है। हाँ, इसमें मैं डालने लगी। पहले ज़रा सा बघार की चीज़ें निकाल, ये दाल निकाल लूँ। ये देखिए जी, नाम शो कि ये राइस प्लेन राइस के साथ, प्लेन राइस के साथ, बल्कि अभी ये नान के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, आप इसको दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि कीमे से इसमें बहुत मज़ा आ जाता है। ओके, मैं भी एंड ऑफ कोर्स लहसुन का फ्लेवर भी होगा इसके अंदर। बिल्कुल बेहतरीन सा। हम हटाते हैं, दाल आ गई है। अब आ जाते हैं इसके बघार पे। इसमें गया ये साबुत लाल मिर्च, ज़बरदस्त सी। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, हटा लेते हैं। क्या करना है? ये देखिए ये फ्राई हो रही है। इमरान, अच्छा, इसमें हमें कुछ नहीं मंगाना, वो अभी स्पून आ रहा था, मैंने कहा अब तो क्या कुछ काम। हाँ, अब हो गया कोई मसला नहीं है, मैंने निकाल दिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ। और इसमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, थोड़ा सा पुदीना डालना चाहें तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। ये मैं इसमें हरी मिर्चें, ठीक है, ये मिर्चें हो गई हैं। हाँ, मिर्चें हो गई हैं, तो चलें देख लें आप भी। मुझे लगा और ना जाए। ये गया इसमें लहसुन, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें हमें लहसुन चाहिए, तो 1 टेबलस्पून भर के हमने लहसुन ले लिया। इसको हम फ्राई कर लेते हैं। अच्छी खुशबू आ रही है अभी लहसुन जाते ही जोरों पे ही ना।
और डालेंगे कड़ी पत्ता, सबका फेवरेट। ठीक है जी, ये गैस में कड़ी पत्ता। ओहो, तो बहुत ही मज़ेदार सा ये भगार आपके सामने। देखिए देखिए, एंजॉय कीजिए, क्या अच्छा सा भगार इस लहसुनी दाल कीमे का। ये देखिए, ज़बरदस्त साइज हो गया। भगार जाते ही एक तो लुक आ जाता है, खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है, टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। डाल देते हैं एंड परफेक्ट शोर ये देखिए भगार का। बघार तैयार हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं और थोड़ा सा पुदीना ऊपर से आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, लेकिन अगर पुदीने को पत्ते में किसी भी चीज़ में डालें तो वो फिर इतना काला नहीं पड़ता, वरना ऊपर से डालें तो ज़रा वो काला पड़ जाता है स्टीम लगते ही। लेकिन एक काम हम ये करेंगे कि इसको ऊपर से इतने खूबसूरत से पत्ते हैं तो मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। ठीक है, तो ब्रेक आ गया जी आपा, आप मैंने कहा कुछ बता रही थी। अच्छा जिससे नहीं, हम बस मैं एक काम करती हूँ कि आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो हमारा देगी पालक गोश्त था, ये देखिए जी, ओ हो ज़बरदस्त सा, ये बहुत अच्छा सा। ये देखिए कलर आप चेक करें इसका, कितना कोई शानदार इसका कलर है, बेहतरीन से नान, तैयार हो गया चपाती, है। कुछ नान, चपाती, राइस, किसी के साथ भी आप खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। बस दाने जी वो भी रेडी है, चूल्हा बंद है। यहाँ पर मसाला पुलाव आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन सा कलर लग रहा है। दूसरी तरफ है ये दाल कीमा लहसुनी, बहुत ही मज़े की रेसिपी। तीनों रेसिपीज़ का चेक कीजिएगा, रीकैप। फिर एक ब्रेक ले रहे हैं, फिर टेबल पे मौजूद होंगी रेसिपीज़ हर रोज़ की तरह। हम दिखाते हैं आज की भी कैसी लग रही हैं हमारी रेसिपीज़, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। देगी पालक गोश्त। अज्जा मटन आधा किलो, पालक 1.5 किलो, प्याज 1 अदद, हरा धनिया आधी कच्ची, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, दूध 1 कप, घी 3/4 कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, बारीक कटा धनिया 1.5 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, क्रीम 2 खाने के चमचे, दही हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले पालक को धोकर इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और पानी डालकर 15 से 20 मिनट उबालें और छलनी में रख दें। पानी निकल जाए तो उसे मोटा मोटा पीस लें। फिर 4 खाने के चमचे घी गर्म करके इसमें पालक अच्छी तरह भून लें। अब दूध मिलाकर इतनी देर पकाएं कि दूध खुश्क हो जाए। उसके बाद घी गर्म करके इसमें प्याज फ्राई करें। फिर मटन, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसी सफ़ेद मिर्च, कसूरी मेथी और सफ़ेद ज़ीरा डालें। साथ ही उबले चॉप टमाटर और दही शामिल करके गोश्त भून लें। अब इसमें पानी डालकर गोश्त गला लें। फिर इसमें पालक और साबित लाल मिर्च डालकर भूनें। आखिर में पिसा ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला, 2 खाने के चमचे क्रीम, अदरक और कुटा धनिया शामिल करके दम पर रख दें। 15 मिनट बाद निकाल के सर्व करें। लहसुनी मसूर दाल कीमा। अज्जा: गाय का कीमा 250 ग्राम, कटी प्याज 1 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद, चॉप्ड कैरी 2 खाने के चमचे, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, हरी मिर्च 2 अदद, उबले मसूर साबित 2 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, दूध आधा कप। बघार के लिए अज्जा: चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 से 7 अदद, घी 4 खाने के चमचे, पुदीना गार्निश के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें प्याज और चॉप लहसुन फ्राई करें। फिर गाय का कीमा, नमक मिर्च हल्दी, हरी मिर्च और टमाटर डालकर अच्छी तरह भून लें। अब 1 कप पानी शामिल कर दें। जब कीमा गल जाए तो उसमें उबले मसूर की दाल, दूध और 1 कप पानी डालकर मज़ीद 30 से 40 मिनट के लिए पकाएं। जब वो गाढ़ी हो जाए तो कैरी काट कर डाल दें। बघार के लिए घी गर्म करके इसमें साबित लाल मिर्च और लहसुन फ्राई करें। फिर इसमें कड़ी पत्ते और ज़ीरा शामिल करके दाल कीमे पर बघार लगाएं। साथ ही पुदीने से गार्निश कर दें। मसाला पुलाव। अज्जा: बोनलेस चिकन क्यूब्स आधा किलो, बारीक कटी प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चमचा, दही 1 कप, सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, तेल 3/4 कप, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 चाय का चमचा, पिसी सौंफ आधा चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, टमाटर स्लाइस 1 अदद, उबले मटर हस्बे ज़रूरत, तली प्याज गार्निश के लिए। बासमती चावल भीगे हुए आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज और साबित गर्म मसाला फ्राई करें। अब इसमें बोनलेस चिकन क्यूब्स शामिल कर दें। साथ ही नमक, सफ़ेद मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा ज़ीरा और सौंफ डालकर मसाला भून लें। फिर इसमें दही शामिल कर दें। साथ ही 2 से 3 अदद कटी हरी मिर्च डाल के मसाला भूनें और पानी मिला दें। फिर बारीक कटी अदरक, जायफल जावित्री का पाउडर और भीगे चावल डालें। दम पर रखने से पहले उबले मटर, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च डालें
उसके बाद दम पर रखें। आखिर में डिश में निकाल कर तली प्याज से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक। और मैं आपस से इतनी डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ पालक गोश्त के। देगी पालक गोश्त जो है, एक्चुअली मैंने ऐसे ही स्पून से आपा ने मुझे उठा के दिया। पालक का जो पूरा मसाला पालक के साथ, अच्छी सॉफ्टनेस, बहुत क्रीमी, बहुत मज़े का। मैं कह रही हूँ आपा इतना हटके है पालक का। यूजुअली पालक आप गोश्त बनाए, पालक किसी भी चीज़ के साथ बनाए, पालक का एक कसीलापन, थोड़ी सी करवाहट प्रॉपर होती है जो आपको फील होती है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं है आपा। बहुत अच्छा सिर्फ टेस्ट इसलिए है। कि इसको हमने दूध में पकाया और पकाने के बाद हमने इसको ज़्यादा, आपने देखा, भूना नहीं, बस सिर्फ मिक्स किया और हमने इसके बाद इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया था। क्योंकि जितना आप इसको भूनते चलाएंगे, एक तो ये कि इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म होती जाएगी, बिल्कुल जल भुन जाएगा, और सबसे बड़ी बात ये कि इसका कलर भी बहुत ख़राब हो जाएगा। और पालक का कलर ख़राब हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। आप जब भी किसी भी चीज़ में पालक डालें और उसको पहले हल्का सा बॉईल करें, बॉईल करके पानी ड्रेन आउट कर दें, उसके बाद इसको थोड़ा सा दूध में पका लीजिए, तो उससे इसकी एक जो कसैलापन जैसा अभी का है वो भी ख़त्म हो जाएगा, टेस्ट बहुत अच्छा होगा, और फिर दूसरी बात ये कि इसका कलर बहुत अच्छा रहेगा, जो बहुत ज़रूरी है। किसी भी डिश को जब हम बनाते हैं तो उसका कलर का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी शक्ल सूरत अच्छी होना चाहिए। हर चीज़ की ब्राउन या हर चीज़ की ब्लैक या बहुत लाल रंग नहीं होना चाहिए। हर एक का डिफरेंट 3 डिशेज़ हैं तो तीनों का कलर डिफरेंट होना चाहिए, है ना। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट बात है। बहुत बाकी important ये ना तीनों एक ही जैसी लग रही हैं, चाहे वो हांडी जैसे बनाई, चाहे आपको वो तो पता है कि हाँ ये क्या चीज़ बनी, लेकिन जो देखने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ बनी हुई है, अंदाज़ा होना में चाहिए। बिल्कुल अलग है, तो ये डिफरेंट कोई चीज़ हाँ, है कोई या चीज़ है, हाँ। लेकिन बिलीव करें, आप एग्जैक्टली फॉलो कीजिएगा, फिर आपको एक्चुअल मालूम होगा ये पालक गोश्त, जो देगी पालक गोश्त आपने बताया है, वो बिल्कुल हटके है, हटके बिल्कुल चेंज है। एंड आई एम श्योर के बहुत सारे पालक गोश्त बताए गए होंगे, लेकिन ये बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पर ये लहसनी दाल जो कीमा है वो मेरे पास है। मैं इसको स्पून से ही डायरेक्टली खा रही थी, बट ये बहुत मज़ेदार है। बस इसको तो बच जाए तो आप ऐसे चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, हाँ। क्योंकि इतना मज़े का है। बघार के बाद और मज़ेदार हो गया। और मसाला पुलाव तो खुद ही कह रहा है कि मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ। आप देखें कितना अच्छा सा रेडी किया है, मतलब आपको अच्छा लगेगा खा के। और आम शो के इसके साथ भी आपको किसी सॉस या किसी रायते की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, इसलिए कि आपने देखा कि इसमें हमने बहुत ही ज़बरदस्त मलका का जो हमारे पास मुगलाई पुलाव मसाला था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, उससे और इसका टेस्ट बहुत अच्छा। बल्कि जब दम हो रहा था अभी पूरे सेट पे खुशबू बहुत ही शानदार इसकी खुशबू फैली हुई थी, तो बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। थोड़ी सी चिकन से आप बहुत अच्छा पुलाव बना सकते हैं। अच्छा, जैसे कि इसमें आपने देखा कि मैंने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो इसमें बोन्स वाली भी कर सकते हैं, लेकिन ये बोनलेस थोड़ा सा जल्दी बन जाती है। आजकल चिकन सस्ती है तो बना डालिएगा एकदम। हाँ, फिर ऐड कीजिएगा ये मलका का यही मसाला, मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट। शानदार सा एंजॉय करेंगे, खुशबू भी, टेस्ट भी और मज़ेदार भी होगा। वेल, और मज़ीद बात करने का टाइम नहीं, तो कल कल की रेसिपीज़ कल शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। क्या होंगी ख़ास, आज की भी बहुत अच्छी लग रही है। टेबल तो हमारी ज़बरदस्त लग रही है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, जिससे रिकैप पे जाने से पहले टेबल दिखाएंगे आपको। टेबल तो ये आपा की प्रेजेंटेशन है ख़ास ज़बरदस्त, जो बहुत अच्छी लग रही हैं। रेसिपीज़ देखिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड देन दीजिएगा फीडबैक। हम आपसे कल मुलाकात करेंगे, होंगे हाजिर शानदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।